हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह। आज हम एक नए चैप्टर 12 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। कृषि जो है पूरे वर्ल्ड की एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। इट इज़ प्रोवाइड अस विथ फूड वी ईट। जो हम भोजन करते हैं वो हमें एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। बिना एग्रीकल्चर के हमें कोई भी फूड नहीं मिल सकता। इट इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर में दो या और एक्टिविटीज़ ऐड होती है, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाना और रेयरिंग एनिमल्स जानवरों को पालना। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर यानी खेती है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज लार्जली डिपेंड ऑन टाइमली अराइवल ऑफ मानसून रेन, द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो भारत की एग्रीकल्चर है, भारत का जो खेती है, वो मुख्य रूप से मानसून पर डिपेंड है। जब मानसून समय से आता है तो बारिश की वजह से खेती जो है अच्छी होती है। और दूसरा रीज़न है यहाँ की सॉइल यानी मिट्टी की गुणवत्ता जो है, भारत की मिट्टी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, जिससे यहाँ ये इलाका जो है, ये देश कृषि क्षेत्र में बहुत ही उन्नत है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली दो टाइप्स होते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो मेनली जो है दो टाइप्स होते हैं, अरेबल फार्मिंग एंड पास्चोरल फार्मिंग। अरेबल फार्मिंग क्या होता है? फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ऑइलसीड, पल्सेड। यानी जो फूड जो हम अपने डेली यूज में करते हैं उसको हम बोलते हैं अरेबल फार्मिंग फॉर लाइफ। ओके, फॉर लाइफ वी growing the crop like rice, wheat, maize, millets, that called arable farming। दूसरा टाइप है पास्चोरल फार्मिंग। पास्चोरल फार्मिंग क्या होता है? फार्मर रेयर एनिमल्स लाइक काउज, बुलक, गॉट्स एंड शीप आर देयर मिल्क वूल मिलेट्स। यानी जो फार्मर्स जानवरों को पालते हैं, जैसे बैल, बकरी और भेड़ को पालते हैं, और किसके लिए? मीट और वूल के लिए, ऊन के लिए और दूध के लिए पालते हैं। इसको हम बोलते हैं पास्चोरल फार्मिंग। अब अरेबल फार्मिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? द फार्मर आर एबल टू ग्रो जस्ट एनफ फूड टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त रूप से जो अनाज उगाता है उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। फॉर लाइफ यूज होता है। दे यूज ट्रेडिशनल टूल्स एंड मेथड लाइक यूजिंग एनिमल्स एंड वुडन प्लग्स टू टिल द फील्ड। इसमें जो है किसान परंपरागत उपकरणों जैसे कि टीलर्स, वुडन टिलर्स या हैंडमेड टूल्स का वो इस्तेमाल ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। क्रॉप्स आर ग्रोन अ लार्ज स्केल एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। जो फसल बाज़ार में लाभ के लिए, उद्देश्य के लिए बेचा जाता है और बड़े मात्रा में पैदा किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। द फार्मर्स यूज मशीन लाइक ट्रैक्टर एंड कंबाइन हार्वेस्टर टू फार्म द लैंड। इसके लिए किसान ट्रैक्टर, कंबाइन या हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं ताकि जो है उन्हें कम श्रम में अधिक उत्पादन हो सके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में कई तरह के फसलें उगाई जाती हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। ये जो है फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप में डिवाइड है। जैसे कि हमने अभी कहा अरेबल फार्मिंग के अंतर्गत ही आते हैं फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर फूड लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेज आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। यानी जो भोजन के उद्देश्य से जो फसल पैदा किए जाते हैं, जैसे कि गेहूँ, मक्का, मिलेट्स, पल्सेज, ये सब क्या हैं? फूड क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर यूज इन इंडस्ट्रीज
आर कॉल्ड कैश क्रॉप। जो क्रॉप्स इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप, जैसे जूट, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन, कोकोनट एंड टी या कैश क्रॉप। जूट, कॉटन, कॉफ़ी, इससे हम बहुत सारे सामान बनाते हैं जिससे ये कैश क्रॉप होते हैं। दे आर नॉट कंज्यूम बाय फार्मर एंड आर ओनली ग्रोन फॉर सेल। ये जो है किसान स्वयं इसको उपभोग नहीं करता है बल्कि ये बेचता है, जिससे ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्रॉपिंग सीजन। भारत में जो खेती की जाती है उसको सीजन के हिसाब से की जाती है। तो भारत में 2 सीजन है, खरीफ और दूसरा है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई। द क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई, onset on the monsoon, harvested in September, October, ज्वार, कॉटन, शुगर केन एंड मेज क्रॉप। इसमें ध्यान देंगे जो क्रॉप्स अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर या जून जुलाई के बाद बोया जाता है, जैसे कि ज्वार, कॉटन, शुगर केन, मेज, ये सब कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। ओके, नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के अंतर्गत द क्रॉप्स सोन ऑन अक्टूबर नवंबर, जो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप, जैसे कि वीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम, पी एंड रबी क्रॉप्स। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स। भारत में कौन कौन से मुख्य क्रॉप्स ज़्यादातर उगाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइस। राइस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। इट नीड अ हॉट हीट क्लाइमेट। राइस जो है भारत में, पूरे भारत में लगभग पैदा किया जाता है। इसके लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट यानी बारिश की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ गर्मी की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड रिच एलुवियल सॉइल टू ग्रो वेल, और इसके लिए जो मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है, एलुवियल सॉइल मिट्टी जरूरी है। इट ग्रो मेनली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट में होता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार एंड तमिलनाडु। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, हाउएवर, प्लेसेस लाइक पंजाब हैज आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ राइस कल्टीवेशन। सिंचाई की मदद से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में भी एक चावल की खेती की जाती है। वीट दूसरा मुख्य फसल है, वीट यानी गेहूँ। वीट इज एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। इट ग्रो बेस्ट इन स्लाइटली कोल्ड प्लेसेज। जहाँ पर बहुत तेज धूप होता है उस जगह पर ये फसल ज़्यादा पैदा होता है। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ वीट। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है ये मुख्य प्रोड्यूसर हैं वीट के। नेक्स्ट क्रॉप है मिलेट क्रॉप्स। मिलेट लाइक ज्वार, बाजरा, रागी आर द ग्रोन इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल एंड लेस फर्टाइल सॉइल। मिलेट जो है उस एरिया में होते हैं जहाँ पर बारिश कम होता है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कॉर्न और पल्सेज, मक्के और दाल लाइक मूंग, मसूर एंड उड़द आर ऑल सम ऑफ द अदर फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया produces large quantity of sugar cane. It is one of the main cash crop of India. sugar cane जो है भारत का एक मेन कैश क्रॉप है। इट इज़ यूज टू मेक शुगर एंड जगीरी। इससे शुगर और जगीरी बनाई जाती है। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस बाई स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में ज़्यादा पैदा होता है। नेक्स्ट टाइप जो क्रॉप्स है वो है कॉटन। कॉटन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। कॉटन भी जो है वो एक कैश क्रॉप है। इट इज़ ग्रो बेस्ड इन डेक्कन प्लेटू रीजन वेयर ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड। ये जो है काली मिट्टी में ज़्यादातर पैदा होता है और ये डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा होता है, जहाँ पर ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कौन से राज्यों में होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड हरियाणा। ये जो है बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर कॉटन है, कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। अदर कैश क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर जूट, ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। और भी कैश क्रॉप जैसे कि जूट, ऑयल सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, टर्मरिक, क्लोव, कार्डमम, पेपर एंड कोरिएंडर सीड। ये जो है कैश क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।